मैंने पहले ही शेर पढ़ा था, हुए नाम वर्बे निशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे, जोर से, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, कैसे कैसे, बड़े बड़े मिट्टी में चले गए, निशान तक नहीं है कब्र के। मेरे गांव का कब्रिस्तान खुद 2 मंजिल हो गया, बहुत जल्द वो 3 मंजिल बनेगा, इसलिए कि लोगों शहर वीरान हो रहे हैं और कब्रिस्तान आबाद होते जा रहे हैं। याद रखिएगा, अल्लाह को नाराज नहीं करना है। अगर वो नाराज हो गया ना तो वो इतना गिरा के मारेगा, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। जी बेशक। ये जो मिजाज बना रखा ना, हम बुला लेंगे पीर साहब को अपने, नमाज पढ़ा देंगे, हम हैं ही पक्के जन्नती। पीर साहब की अपनी खतरे में। हाँ जी, वो हाथ हो गई, याद हजूर अब्बा मर गए, फिर नमाज जनाजा पढ़ाना। क्या ठीक है, मुझे ही पढ़ानी है। कहा तो कह रहा कुरान खानी होगी, तो क्या जी, कह रहा तो फिर 25 कुरान हमारे लिख लियो। पता नहीं कुरान पढ़वाए गए कि 1 कुरान 2 कुरान 3 कुरान कह के 25 पूरे किए गए। और हमारी कौम इतनी बेवकूफ है, यकीन कर लेती 70 कुरान हजरत ने दिए। 70 कुरान है, तस्बीह के दाने नहीं। तुम हम और आप दूसरों के ऊपर क्यों, कि हम एक बेटे को कुरान नहीं दे सकते? कि कोई पढ़े ना पढ़े, कम से कम मेरा अपना बेटा तो मेरी कब्र पे कुरान पढ़ने आएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। अच्छे लोग शामिल हो जनाजे में, अच्छी बात है जी, नेक लोग जनाजे में शामिल हो जाएं, अच्छी बात है। क्योंकि फरमाया गया अगर जन्नती होगा पढ़ने वाला तो जिसकी पढ़ी जा रही है अल्लाह उसे जन्नती बना देगा। बेशक, सुभान। और अगर मरने वाला जन्नती है तो जो नमाज जनाजा पढ़ रहा है अल्लाह उस पढ़ने वाले को जन्नती बना देगा। बेशक, सुभान। ये तो दोनों हाथों में इधर लड्डू ही लड्डू है ना। लेकिन अपने बेटे को भी हाफिज बनाइए। मैं देखा है कई जगह है ना, 3 बच्चे दे दो, अब्बा की कब्र पे कुरान पढ़वाना। 3 बच्चे यार छप्पर डाल के बैठा देते, मदरसे के बच्चे। 3 दिन बच्चों ने कुरान पढ़ा, आए ना तो 1 जोड़ा दे दिया। यार यही बहुत है। हाँ, इतना बेकार वाला पहन लो तो खुजली, गर्मी में पहनो तो खुजाट, और जाड़े में पहनो तो नजला। जाल झटका ऐसे ला रहा सस्ते वाले, और आके कह रहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। 3 दिन कुरान पढ़वाया लगातार। अब्बा तो जन्नत में पहुंच गए होंगे ना। हाँ, मेरे आगे से ही जा रहा, रास्ता निकल गया। कुछ करो यार। ये 6 बच्चे बैठे मेरे आगे, मैं इनके बापों से गुजारिश करूंगा, इन बच्चों से कह देना तुझे हमने काम के लिए नहीं पढ़ाया, तुझे हमने रोटी के लिए नहीं पढ़ाया, हमने तुझे अपनी कब्र के लिए पढ़ाया। बेशक, सुभान अल्लाह। आपको इनसे काम नहीं लेना है, आपको इनसे साफ कह देना है कि तुम्हें मैंने कब्र के लिए पढ़ाया है। अब कुरान वालों से भी कहना चाहता हो, अच्छी तरह जानते हो तुम्हारे बाप ने किस मेहनत के साथ तुम्हें पढ़ाया है, कितनी मशक्कतें उठाई है। तुम में से हर शख्स 200 300 500 कमा सकता था, लेकिन बाप ने कहा बेटे तेरे हिस्से की मजदूरी मैं करूंगा, तुझे कुरान नहीं छोड़ना है। उसने दोपहरी में मजदूरी की ताकि तू कुरान का कारी बन सके, सर्दी में जाता रहा मंडी ताकि तू कुरान पढ़ सके, रात को अंधेरे में आता रहा ताकि तू कुरान पढ़ता रहे। कुरान वालों मेरी गुजारिश है, जब बाप का आखिरी वक्त आ जाए और वह दुनिया से जाने लगे, उसकी कब्र पे दुनिया मिट्टी डाल के आएगी। कोई कहेगी बिरयानी ठंडी हो गई है, कोई कहेगा प्लेटें देखनी है, कोई कहेगा बैठने की जगह बनानी है। सब लौट के आते हो, तुम्हें लौट करके नहीं आना है, बल्कि बाप की कब्र पे बैठना है और उससे कहना मेरे बाप, मैं जानता हूं कि जब तक मैं पढ़ता रहा उस वक्त तक तुझे सुनने की फुर्सत न मिली,
जब मैं पढ़ के लौटा तब मेरी ड्यूटी मदरसे में लग गई थी, फिर भी तू कमाने निकल गया। कभी मेरी जरूरतों ने मजदूर बनाया, कभी बहन की जवानी ने मजदूर बनाया, कभी खानदान की जरूरतों ने तुझे मंडी में ले जाके खड़ा किया। रात को थक के आया, सो गया था, लेकिन कभी तुझे कुरान सुनने की फुर्सत न मिली। ए मेरे बाप, जिस कुरान को तूने शौक से पढ़ाया था आज तक तू न सुन सका, सुन आज तू भी फुर्सत से गए, मैं भी फुर्सत से हूँ। अपने बाप की कब्र पे बैठना और उससे कहना अब्बा तू फुर्सत से सुन, मैं तुझे फुर्सत से सुनाऊंगा। और कुरान वालों, अलहम्द के अलिफ से लेकर के बन्नास के सीन तक जब तक कुरान पूरा ना हो जाए बाप की कब्र से उठना नहीं। मेरा ईमान कहता है जनाजे में कोई भी आ जाए, 40वें कितने भी हो जाए, मगर खुदा की कसम अगर सगा बेटा बाप की कब्र पे बैठ के पूरा कुरान पढ़ेगा, अल्लाह कुरान मुकम्मल होने से पहले बाप की कब्र को जन्नत की क्यारी बना डाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, अजमत कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये कुरान वालों की ड्यूटी है। ओ लोगों, बच्चे हों या बच्चियां, सबको दीन दो। अल्लामा तैयब साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और इनका अखलाक इतना अच्छा है कि सारे ही दोस्त करीब करीब आज इस मिंबर पे बैठे हुए हैं, वरना लोगों के सगे भाई नहीं आ पाते। दोस्त बड़ी बात है। ये अल्लामा तैयब साहब के अखलाक हैं कि तमाम दोस्तों को माशाअल्लाह इकट्ठा, और साथ में कुर्ब जवार के जो हमारे बड़े बड़े उलमा इकराम हैं इनको भी बुला रखा है। हाँ, ये इनका अखलाक है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये बेटों को भी दीन दे रहे हैं और बेटियों को भी दीन दे रहे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। अब सोचना हमें है, हमें करना क्या है। बड़ी बात होती है, 14 बच्चियों को रिदाए फरागत से मुज़य्यन किया गया है। बेशक, उनमें फाजिला भी है, 8 फाजिला हैं। सुभान अल्लाह, सुभान, बोल दो यार सुभान अल्लाह। सुभान ये पैसे अल्लाह, ले जाओ मगर बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो नहीं रहे कि मौलवी पे बैठे बैठे पैसे आ रहे, हुजूर का सदका है। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। बेशक, ठीक है ना, बोल सकते हैं ना। कितनी फाजिला बनी? 8 और 6 कारिया। कई बार ऐसा होता है ना, हाँ, एक होती है मुल्लानी, फिर उसके बाद होती है आलिमा, फिर आलिमा के ऊपर होती है फाजिला, यानी मुफ्ती से एक दर्जा नीचे। समझ गए? मुफ्तिया से एक दर्जा नीचे। और अल्लाह ने चाहा आप लोगों का प्यार रहा तो फिर आइंदा अल्लाह चाहेगा तो मुफ्तिया भी यहीं से फारिग होके निकलेंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। चाहते आप लोग ऐसा हो? चाहते तो बोले यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ना बोलोगे 1 घंटा और बढ़ा दूंगा तकरीर। बहुत डरे हुए बैठे लोग। ठीक है ना। तो कई बार ऐसा होता है हजरत, मुफ्ती साहब क़िबला ने एक जमाने तक पढ़ाया है रत्नागिरी, जो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा इदारा है। और कादरिया में भी पढ़ाया है। मतलब अगर इनके कारनामे गिनाए जाएं तो बहुत है। पूरी तकरीर फिर इन्हीं पे करनी पड़ेगी। ठीक है, इन्हें देख के समझ लो। ठीक है, जो नहीं देखा उस पे तकरीर समझ लो। तो जो है सारे लोगों, तो ये कई बार ऐसा होता है ना, लोग बेटों पे मेहनत करते हैं, बेटियों पे मेहनत नहीं करते। वजह कि मेरे इसका क्या करें, इसे तो पराए घर जाना है। लल्ला के पढ़ाने पर 2.5 करोड़ दे देता है MBBS की फीस में, यहीं रहेगा सीने पे ही। बेटे पे 2.5 करोड़ लगा देते हैं, बेटी पे 2,500 लगाने तैयार नहीं होती। कहते नहीं ये तो पराए घर की है, पढ़ा के भी क्या फायदा, इसे पराए घर जाना। सुनो मेरे अजीज, बेटों को इसलिए पढ़ाते हो कि बुढ़ापे में काम आएंगे, बेटियों को इसलिए पढ़ाया करो कि आखिरत में काम आएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ काम आएंगी? आखिरत में काम आएंगी। माँ व शुमा, मैं सबको शामिल करके ये बात कहता हूँ, बेटों को पढ़ाइए
ये आप पे लाजिम है, उनका हक है। लेकिन जी। मैं फिर भी एक फर्क बता दूं, मैं भी बेटा हूं, आप भी बेटे हैं, ये सारे बेटे। बेटा 100 बार भी कुरान खोल के पढ़ेगा ना, वो ड्यूटी समझ के पढ़ के उठ जाएगा। लेकिन बेटी एक बार भी कुरान खोलेगी ना, तो उसे अपना बाप याद आएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। वो ख्याल करेगी मेरे अब्बा ने मुझे कुरान पढ़ाया था। एक रुकू भी पढ़ के उठेगी, हाथ उठा के कहेगी अल्लाह मेरे बाप की कब्र को ठंडा कर दे। बेशक कसम खा के कहता हूं, वो बच्चों वाली नहीं, पोता पोती वालों भी हो जाए ना, उसकी दुआओं में माँ बाप शामिल जरूर रहते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए बेटियों को भी शामिल करो इसमें, और जमाने को बताओ बेटे दुनिया का सहारा गए हो, बेटियां आखिरत का सहारा है। कई बार ना बेटियों को बोझ समझते हैं, और कुछ चीजें मेरी आज तक समझ में नहीं आती। लोग ये कहते हैं बेटी पराया धन है, पराया धन है, पराया धन है। मेरे अजीज, बेटियों को पराया पराया कह के बार बार दिल ना तोड़ा करो। बेटियां हसास होती हैं, बहुत हसास होती है बेटियां। अगर बाप परदेश से आए और दौड़ के बेटे से पहले बेटी आती है, लेकिन बाप की नजरें बेटे को ढूंढती होती है, जी। किधर है कामिल, जबकि दौड़ के बेटी पहले आई है। लेकिन ये बाप होशियारी दिखाता है, हाथ पकड़ेगा बेटी का और बेटे को ढूंढेगा। बेटा नजर आएगा, कहेगा जब पानी भर ला बेटी से। बेटियां बड़ी बादब होती हैं, बड़ी बादब होती है। जैसी कहता ना पानी भरना, बाप की उंगली छोड़ जाती है, और जब पलट के आती है तो बेटा बाप के सीने पे बैठा होता है, बेटी पानी का गिलास लेके खड़ी होती है। तुम्हें क्या लगता तुम ज्यादा होशियार हो? तुमने बेटी को बेवकूफ बना लिया? नहीं, खुदा की कसम, जब तुमने उंगली छुटा के कहा था ना पानी लेके आ, बेटी तो तभी समझ गई थी मेरी जगह इसके सीने में नहीं है, मुझे पानी के लिए टाला जा रहा है। और तुम्हें खुदा का वास्ता कभी बेटियों के साथ ये सलूक ना किया करो। तुम घर में आते हो देखा करो, दौड़ के बेटियां आ जाया करती हैं, बेटियां बाप के लिए लड़ जाया करती हैं, बेटियां बाप के लिए जान की बाजी लगा दिया करती हैं। लोग बेटियों को बोझ समझा करते हैं, बड़े नाअहल हैं, बड़े जाहिल बदबख्त हैं वो लोग जो बेटियों को बोझ समझा करते हैं। अगर बेटियां बोझ होती तो रब महबूब के आंगन में कभी 4-4 फूल न खिलाता। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 4 बेटियां दे के रब ने बता दिया बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां खुदा की रहमत हुआ। बेशक बेशक, एक ताना दिया जाता, ये पराया धन। बेटी से कुछ टूट जाए, डायरेक्ट अम्मा कहती है पराए घर जाना तुझे। बर्तन थोड़ा मैला रह जाए, पराए घर जाना है तुझे। बेटा गला भी काट दे तो उससे नहीं कहता कोई भी, उससे कोई कुछ नहीं कहता। वो जूता लेके खड़ा हो जाता अब्बा के सर पे, वही जूता चाहिए जो मौलाना तैयब के बेटे ने पहना था। ठीक है बेटे ला देंगे जूता, नीचे कर। लेकिन बाप गरीब, और फिर कहना बेटी ईद आ गई, तू भी मंगा लेना नई चप्पल। वो अब्बा का चेहरा देख के उसकी गुर्बत को सोच के कहती अब्बा अभी 2 ही साल तो हुए हैं चप्पल लाए थे, मैं उन्हीं को धो के पहन लूंगी, मेरी ईद उन्हीं में हो जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह। वो कहा था किसी ने दर्द क्या है सीने का, पसलियां समझती हैं, बाप की गरीबी को बेटियां समझती हैं। बेशक बेशक, हमने जो हमारे सच्चे हमदर्द थे, हमने उनसे नजर फेर ली, कह रहे नहीं नहीं इसे पराये घर जाना है। और जब ससुराल गई ना, वहां इससे धोखे से कब टूट गया। तो जालिमों ने कहा पराये घर से आई है ना, तुझे क्या पता दौलत क्या है, हराम की मिल गई ना तुझे। मुझे बताओ इस बेटी को घर किसने दिया? जब तक यहां थी ये वाले कहते रहे पराये घर जाना है, जब वहां पहुंच गई तो वो कह रही पराये घर से आई है। बताओ इसका घर कौन सा है? क्यों इसे रुला रहे हो, क्यों इसे तोड़ रहे हो? और फिर मुसल्ले पे आके कह रहा सलाहुद्दीन दे दे, खालिद बिन वलीद दे दे, हाँ मोहम्मद बिन कासिम दे दे। मैं कसम खा के कहता हूं खाली बेटियों को कहीं से फातिमा जहरा बना दो, रोने की जरूरत नहीं है। आंगन तुम्हारा होगा, बोलने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन तोड़ तो तुमने पहले ही दिया बेटियों को, उन्हें इज्जत कहां थी हमने? वो बाप मुबारकबाद के मुस्तहिक है जो बेटियों को बराबर का एहतराम दे।
बेशक इज्जत देते बेटियों को। बल्कि महबूब ने फरमाया जब तुम घर में आओ बाहर से कोई चीज लाओ तो पहले अपनी बेटियों को दिया करो, क्योंकि ये बड़े नाजुक दिल वाली होती हैं। अगर जरा सा भी हाथ छोटा पड़ जाए ना तो फौरन इनकी दिल पे चोट जाके लगा करती है। बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन हमने क्या किया, हाँ बतेरा पड़ गई, नादरा पढ़ तो लिया, मिलाद पढ़ ली, बस ये दिया सब कुछ। नहीं, बेटियों का हक है उन्हें कुरान की कारिया बनाया जाए, बेशक उनका हक है उन्हें हुजूर का दीन सिखाया जाए, उन्हें बोझ न समझना, बोझ न समझना। बेटियां बोझ थी। जब हुजूर आए ऐलान किया लोगों मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, फिर हर मजदूर हर गरीब हर अमीर बेटी को जिगर का टुकड़ा समझने लग गया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, और आज भी ना ये कंडीशन है मुफ्ती साहब के बिला के आज भी बच्चियों को तलाक हो रही है इस वजह से कि उनकी गोद में बेटे नहीं आ रहे। आज भी हम इस जहालत में डूबे हुए, आज भी ये जहालत हमारे बीच है जिसका खात्मा करने मेरा नबी जलवागर हुआ है। बेशक कोई कह रहा है नजर लगोगी है, कोई कुछ कह रहा है। सुने मेरे भाई, अल्लाह ने कुरान में ऐलान किया अल्लाह जिसे चाहता बेटी अता फरमाता है, जिसे चाहता बेटे अता फरमाता है, जिसे चाहता है दोनों दे देता और नहीं चाहता तो कुछ भी नहीं। बेशक बेशक। इस सब का मालिक कौन है? अल्लाह। बोले सारे जोर से। इससे ज्यादा चीख तो तब निकलेगी जब सांस नहीं आएगी। अरे पता नहीं कब ने किसने कब से अल्लाह का नाम न लिया हो। सारे मिलके बोल दे सब चीज का मालिक कौन है? अल्लाह। और जोर से कौन है? अल्लाह। और जोर से कौन है? अल्लाह। अल्लाह है। ठीक है ना। अब किसी की बेटी को जिम्मेदार न ठहराना। अल्लाह जो दे झोली फैला के ले। तुझे नहीं पता बेटे आते हैं तो रब फरमाता जा अपने लिए भी कमा अपने माँ बाप के लिए भी कमा, और जब बेटी आती है कहता रब जा माँ बाप के लिए सलाम लेके जा और साथ मेरा पैगाम भी लेके जा। मालिक कौन सा पैगाम का? पहले सलाम कहना और फिर कहना परेशान ना होना, रब ने तुम्हारे रिस्क का भी जिम्मा ले लिया, अगर तुम्हारे साथ मेरे रिस्क का भी जिम्मा ले लिया। बेशक सुभान अल्लाह। ठीक है ना जी, करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह पढ़ाएंगे, बेटियां भी पढ़ाएंगे, इंशाल्लाह। कब्र का इंतजाम करेंगे अपनी। इंशाल्लाह। अच्छा जरूरी है कोई हमारे मरने के बाद हमारी कब्र पे सोने का ताज लगाएगा जाके? इनका बस चले तो तख्ते उठा के लाके सर्दियों में तापे उससे। क्या मिट्टी गिर गई तख्ते किस काम के रहेंगे? लाओ ताप लो। सही कह रहा हूं। आपसे मेरी गुजारिश है हम सब ऐसा काम कर जाएं कि कोई दुआ ना भी करे, हम कब्र में लेटे हों, रहमतों के झोंके कब्र में खिड़कियों के साथ आने जाने लग बेशक जाएं। बेशक। ये कैसे होगा? ये इदारा चल रहा है, ये इदारा चल रहा है आपका, ये कुरान वाले पढ़ रहे हैं। अल्लाह करे आपका पैसा इनकी तालीम में लगे, जी इनके असातिज़ा की तनख्वाह में लगे। 8 लोग पढ़ाने वाले हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बोल दो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 8 लोग पढ़ाने वाले, इतने सारे पढ़ने वाले। आप अगर ये चाहते हैं कि मरने के बाद सवाब कब्र में आए तो कुरान वालों पे पैसा लगाइए। इन्होंने कुरान पढ़ा, ये हाफिज बने, आपने इनको 1 कप चाय पिला दी, कितनी? 2-2.5 लाख की आती है ना, बोला तो इस नजारे तुमसे। 1 कप चाय पिला दी, मैदान कयामत नफ्सी नफ्सी का आलम, हिसाब किताब फाइनल, लाइनें सिर्फ 2 ही लगनी। कितनी? 2। बोले फिर चुप गए। कितनी लाइन है? 2। हाँ, अब तो खड़ा कर लूंगा चुप वाले बंदे को, फिर उससे सुनूंगा मैं दुआए कुनूत। देखो कौन नहीं बोलता है। कितनी लाइन है? 2। कितनी लाइनें लगनी? आप भी बोल सकते हैं कितनी? 2। 1 लाइन जन्नतियों की और 1 लाइन जहन्नमियों। जन्नत वाली लाइन में खड़े होंगे ये कुरान वाले। जहन्नम वाली लाइन में आ गया हम जैसों का नंबर, फिर हम झांक झांक के देखेंगे कोई है बचाने वाला। जी हाफिज जी, हाँ पहचाना? नहीं, अरे मुझे नहीं पहचान दो। जबकि उस मंजर से गुजर के आए, ये तो हाफिज जी है, माँ बच्चों को नहीं पहचानेगी, बहन भाई को नहीं, बाप बेटे को नहीं, माँ बेटी को नहीं।
जो एक दूसरे के लिए जान देते थे, एक दूसरे को पहचानने से इनकार करेंगे। अगर तुझे नहीं पहचानेंगे तो क्या बड़ी बात हो जाएगी? पहचाना नहीं, कहा कौन हो नहीं पता, कहा याद है खुशहालपुर में पढ़ने आए थे, तुम खड़े थे, मैंने आवाज दे के कहा था हाफिज जी आओ चाय पी ले, तुमने एक कप चाय पी थी, कहा हाँ याद आया, अरे आप है वो, कहा हाँ, कहा क्या बात है, कहा आज फंस गया, कहा फिर, कहा तुम अच्छी लाइन में हो, हम जहन्नम की लाइन में, कहा क्या, बोले आज एक कप चाय का बदला दे दो, एक गिलास पानी का बदला दे दो, मैंने वुजू कराया था उसका बदला दे दो। राशन बटता है यहाँ कभी कभी? जी बट वो बोलने जिन्हें मिल लिया, वो बोले जिन्हें नहीं मिल लिया, बटता है? दो तीन को नहीं मिल लिया, बटता है ना। हमने देखा था जब राशन की लाइन होती है ना तो ऐसे लगे होते, ये मेरा नंबर है, ये कोनी दे कोनी, ये कोनी, जल्दी से मेरा तोल दो है, मुझे उस टॉपिक पे बात नहीं करनी है, ये कितना सही और कितना गलत, ये मेरा काम भी नहीं है, ना मेरी कुर्सी है और ना मेरा कुर्सी से मतलब, बस मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं। तो एक राशन की लाइन पे कोनी चल जाती है, वो तो जन्नत की लाइन होगी। ये बात कर रहा है उससे, जन्नती आगे वाले भाग के फटाक से जन्नत में, कहीं फिर ना पकड़ लिए जाए, लेकिन जहां ये खड़े होंगे वहां लाइन रुकी हुई है, पीछे वाले टेंशन में, चलो भाई क्या फिर से कोई हिसाब शुरू हो गया है, चलते क्यों नहीं? वो उधर शोर करेंगे, इधर रब फरमाएगा फरिश्तों पता करो ये जन्नतियों की लाइन कैसे रुक गई है, जबकि अल्लाह हर चीज को जानने वाला है, हर चीज का खालिक व मालिक है। फरिश्ते कहेंगे मालिक एक हाफिज कुरान है जो आगे नहीं जा रहा है, उसकी वजह से पूरी लाइन रुकी हुई है। रब फरमाएगा वो क्यों रुका हुआ है? कहा उसको किसी ने रोक रखा है। कहा किसने रोका है? कहा दुनिया में वो कह रहा कि उसने पानी पिलाया था, चाय पिलाई थी उसने, वुजू के लिए पानी दे दिया था, ये एक बात को लेकर के खड़ा है, आज वो उसका बदला मांग रहा है। रब कहेगा जाओ मेरे कुरान वाले से पूछो वो क्या चाहता है। रब कहेगा पूछो ना जाकर के। कुरान वाला कहेगा मालिक मैं उस वक्त तक जन्नत नहीं जाऊंगा जब तक इसको साथ नहीं ले जाऊंगा। रब फरमाएगा मेरे कुरान वाले तूने कम मांगा है, ये एक की बात कर रहा है, इससे कह दो पूरी लाइन को देखे, जिसे जिसे ये कहता जाएगा उसे उसे इसका रब अपने करम से जन्नत देता जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, अजमत कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़े लोग हैं जिन्होंने खर्च कर रखा इन पे, बड़ी बात है, बड़ी बात है, जिन्होंने लगा रखे पैसे लगाए रहो। आपसे मेरी गुजारिश है, ये इदारा है, मैं नहीं जानता इसमें काम कितना और कितना नहीं, लेकिन जरूरत फिर भी है, और देने वाले चूकते नहीं, चूकते नहीं, उधर वाले हिस्से में टीन पड़ रही है, अल्लाह करे हमारा पैसा इसकी छत में लगे। आमीन। जब तक ये छत रहेगी इसके नीचे कुरान पढ़ा जाता रहेगा, नस्लें भूल जाएंगी, खुदा की रहमतें नहीं भूलेंगी। बेशक सुभान अल्लाह, खुदा की रहमतें नहीं भूलेंगी। यहाँ कोई कुरान पढ़ेगा उधर खिड़की जन्नत से खुला करेगी, तुम पूछा करोगे ये राहत किधर से, कब भूल गया 1000 रुपए दे के आया था मदरसे में, आज उसकी छत के नीचे एक बंदे ने कुरान खोल लिया है। बेशक सुभान अल्लाह, उसकी तिलावत की बरकतें तेरी कब्र में आ रही हैं, तो कोशिश करें अपनी कब्र का इंतजाम हम खुद करें। मैं पूछ सकता हूं है कोई जो इस इदारे के लिए सबसे पहले प्रधान बने और सबसे बड़ी बोली लगाए? इस इदारे के लिए कौन क्या दे सकता है? माशाल्लाह, क्या नाम है मेरे भाई का? प्रधान जी जालपुर के प्रधान जी, माशाल्लाह इन्होंने 1000 रुपए पेश किए। हमारे अजीज हैं, ये 500 रुपए इन्होंने पेश किए। मैंने बड़ी बोली की बात की थी, है ना, कोई बंदा खड़ा हो, कोई पंजतन की निस्बत से 5000 दे, है, या कोई छठी की निस्बत से 6000 दे, या 11वीं शरीफ की निस्बत से कोई खड़ा हो और 11000 वाला खड़ा हो जाए, कोई 12वीं की निस्बत से खड़ा और 12000 दे। मैंने ये सोच के आपसे कहा था। हाँ माशाल्लाह, अब ये मैंने अभी
फारिगीन के लवाहिकीन से नहीं मांगा। समझ रहे? गांव के लोग जो हैं, अभी मैं उनसे बात कर रहा हूं, अभी एक बड़ी बोली लगेगी इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब क़िबला फरमा रहे हैं, जो यहाँ के सरपरस्ते आला है, कह रहे हैं कोई उठे 11,000 में कोई एक बच्चे को गोद ले। जालपुर के पूर्व प्रधान जी माशाअल्लाह 500 रुपये इन्होंने भी